क्या, लॉग क्यूब रूट ऑफ 4 विथ बेस 2, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको मान लेते हैं, इसको जो पूछा गया x मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 का कितना पावर हो ताकि क्यूब रूट ऑफ 4 आ जाए। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 2 पावर x बराबर, इसको देख सकते हो ऐसे लिख सकते हैं नहीं, क्यूब रूट, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 ना। तो देखो आपको पता है जब स्क्वायर रूट रहता है तो उसका पावर 1/2 होता है। किसी का स्क्वायर रूट है तो इसका पावर कितना है 1/2, यानी n का जो पावर है वो 1/2 है। अगर क्यूब रूट है तो क्या हो जाएगा 3 पावर हो जाएगा n का ना। और अगर क्यूब रूट ऑफ 4 है तो 1/4 पावर हो जाएगा n का। ठीक, तो ये आपका तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो x 2x, इसको ले देखो 2 पर 2 का पावर कितना हो जाएगा 1/3, तो मल्टीप्लाई कर लो तो 2 का पावर 2/3 हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 पावर x, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 2/3 आ जाएगी। तो x यही माने थे तो इसकी वैल्यू 2/3। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन होता होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हल होता होगा। दूसरा क्वेश्चन है, log x log 1/8 विथ बेस x बराबर -3/4 है। ठीक है, तो देखो x का पावर कितना है, x का पावर 3/4 हो ताकि वैल्यू कितनी हो 1/8। ठीक है ना, -3/4 सॉरी। तो देखो यहाँ पे x पावर कितना है -3/4, और इसको हम क्या लिखते हैं 2 का पावर -3। देखो कैसे, ये बराबर 1/2 पावर 3 है। जब पावर जब नीचे रहता है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए, जो पावर यहाँ प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, और माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो x का पावर, तो अब देखो ये -3/4 है तो इसको 1 बना लेते हैं क्योंकि x का मान निकालना है। तो देखो इसमें हम 4/3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर में। तो देखो इसमें भी कितना होगा 4/3 का मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से देखो 1 आएगा आंसर ना। माइनस का मल्टीप्लाई करो -4/3, देखो -4/3, तो ये कट के आपका 1 आंसर आएगा। तो यहाँ से आता हुआ x बराबर 2 का पावर 4, तो जो कि आंसर कितना आ जाएगा 16। तो x का मान कितना आता हुआ 16। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, तो ये लीजिए NTSC का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो दिन रात एक करके तैयारी करना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अब लिखा गया log a बेस x इंटू log a विथ बेस y log z विथ बेस a, इसका मान पूछ रहा है। और दिया था कि x y z का मान है 0, सॉरी 1 है, 1 0 नहीं है, 1 है। ठीक है, तो इसका मान पूछ रहा था। तो देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो मैंने बताया था कि सॉरी ये सब प्लस में है, ये प्लस में है, मल्टीप्लाई नहीं प्लस। तो मैं बताया कि प्लस जब रहता है वो बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x y z विथ बेस a बराबर कितना है। तो देखो x y z का मान हमको दिया गया 1, यानी log a विथ बेस a, यानी a का कितना पावर रखें कि 1 आ जाए, यानी a का पावर कितना रखना पड़ेगा 0, ये बताया था ना, 1 पावर 0, तो आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 0। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ये भैया log 2 का पावर 2 और 2 का पावर 5, तो इसका मान पूछ रहा था। तो देखो एक मैंने बताया था कि जब नंबर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है,
और वही बेस के ऊपर पावर रहता है तो डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि log विद बेस 2 और 2। देखो ये 5 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई हो गया और 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड। ठीक है, तो देखो 5 इंटू ये log 2 विथ बेस 2, तो इसकी वैल्यू वो 1 आ जाएगी ना। 2 का पावर कितना होना चाहिए ताकि 2 आ जाए, 1/2। तो आंसर कितना आ गया 5/2। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। अब देखो दूसरा तरीका इसको हम कर सकते हैं क्या, इसको x मान लो तो हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 के ऊपर और x बराबर कितना हो जाए 2 का पावर 5 ना, क्योंकि 2 का पावर 2 ये बेस है, बेस का कितना पावर होना चाहिए कि 2 का पावर 5 है, यही है। तो 2 का पावर 2x बराबर 2 का पावर 5, 2x बराबर 5, तो x का मान कितना हो जाए 5/2। देख सकते हो यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने वो प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी ना कि अगर log a का पावर अगर x है x पावर n है तो ये n क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे हम लिख लेंगे। और अगर वही चीज़ log a का पावर n है और बेस x है, मतलब x का मल्टीप्लाई है, तो ये डिवाइड हो जाता है ना, log a x है, ऐसे हो जाता है। समझ में? तो इसी का रूल उपयोग किया गया है। तो आगे चलते हैं। देखो log क्या है, log y, log x और log y विथ बेस z गुणा में log z विथ बेस x। ठीक है, तो इसका वैल्यू पूछा। तो अब देखो मैंने एक रूल बताया था कि log a b विथ बेस a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log b अपॉन log a, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे इसी का उपयोग करके ऐसे लिखना है। तो बस इसको हम क्या लिख सकते हैं log x अपॉन log y गुणा में ये log y है। ठीक है, log y अपॉन log z है गुणा में log z अपॉन log x है। अब ये क्या है, log y से log y करता हुआ, z से z करता हुआ है, log x से log x, तो आपका वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 1। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस उस प्रॉपर्टी को उपयोग करना। कौन सी प्रॉपर्टी, यही log b अपॉन a, तो इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन डिवाइडेड बाई log a, यही है, बहुत सिंपल सा है। अब चलो अब थोड़े और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो कि NTSC में आया हुआ है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। a का पावर x बराबर b का पावर y प्लस z। ठीक है, तो इसका मान पूछा था, इसका ये आया था आंध्र प्रदेश NTSC में आया हुआ क्वेश्चन है। और तो देखो इसका ऑप्शन दे दिया है कि log a अपॉन log b, तो log b अपॉन log a कितना है y प्लस z अपॉन x-1 है। और सी ऑप्शन है log a अपॉन log b y प्लस z अपॉन x है, और डी ऑप्शन नन है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक चीज़ मैंने ये बताया था, वही चीज़ मैं फिर से कि log अगर a का पावर n है तो ये n मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी n इंटू log a, ये आ जाता है ना, ये मैंने बताया था। बस यही चीज़ है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ax बराबर log b y प्लस z, लिख सकते नहीं, बहुत आसान है। तो देखो ये x पावर में तो इधर मल्टीप्लाई होना है, x इंटू log a बराबर y प्लस z इंटू log b, तो log a अपॉन log b डिवाइड में आ जाएगा, तो log a अपॉन log b बराबर, देखो अब इसमें क्या बचा y प्लस z, और ये x मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो यही ऑप्शन आता होगा सी वाला, log a अपॉन log y प्लस z अपॉन x, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। NTSC की कोई बुक खरीद लीजिए,
चाहे आप गूगल से क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।